नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी भूगोल कक्षा 6 पाठ 1, जिसका नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। तो बच्चों, अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आती है, समझ आती है, तो इसको लाइक करना है और साथ में आप लोगों ने कमेंट भी करना है कि आप लोगों को मेरी वीडियो ये कैसी लगी। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सौरमंडल होता क्या है। सौरमंडल बेटा एक परिवार का नाम है। सौरमंडल क्या है? एक परिवार का नाम है जिसके सदस्य कौन होते हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड। और इस परिवार का जो मुखिया होता है, सौर परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? ये जो बाकी सदस्य है इनको हीट एंड लाइट प्रोवाइड करना। मीन्स जो बाकी जो सदस्य है उनको ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करवाता है। जैसे जो ग्रह होते हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता। जो बेटा हमारी पृथ्वी है एक ग्रह है, तो हम लोग प्रकाश और ऊष्मा कहाँ से प्राप्त करते हैं? सूर्य से। चलो बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है, जो कि अभी आप लोगों को बताया। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ये बहुत बड़ा है और बेटा सूर्य जो है ये एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। ये बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। सूर्य को सबसे नज़दीक का तारा भी कहा जाता है। बेटा जो हम रात को टिमटिमाते तारे देखते हैं वो भी सूर्य ही है, परंतु उनकी जो डिस्टेंस है, दूरी जो है हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा है। अब सूर्य की जो पृथ्वी से दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। हमारी पृथ्वी और जो सन है, सूर्य है, उसकी जो डिस्टेंस है, उसकी जो दूरी है वो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। चलो बच्चों, आगे हम ग्रहों के बारे में देखते हैं। ग्रह जो है ये मैंने क्रम में दिए हुए हैं। सबसे पहले जो है वो बुध ग्रह है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। तो सबसे पहले अब डेफिनेशन के बारे में चलते हैं कि ग्रह किन पिंडों को हम किन आकाशीय पिंडों को हम ग्रह का नाम देते हैं। तो वह खगोलीय पिंड, क्या वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। क्या वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की अपनी ऊष्मा तथा रोशनी नहीं होती। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बोला कि जो ग्रह है हीट और लाइट किससे लेते हैं? सन से लेते हैं, सूर्य से लेते हैं। ये सूर्य से ऊष्मा तथा रोशनी प्राप्त करते हैं। जैसे बेटा ये सूरज है और ये हमारे ग्रह है। ये जो ग्रह है वो जो सूरज है उसका चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। एक फर्स्ट नंबर पे हमारा बुध ग्रह आता है, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक है और सबसे छोटा ग्रह भी है। दूसरे नंबर पे शुक्र ग्रह है, जो सबसे चमकीला ग्रह भी कहलाता है और इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। तीसरे नंबर पे आता है हमारी पृथ्वी। जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह भी बोला जाता है और इसको एकमात्र
अद्भुत ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसा ग्रह है जहाँ पे हमारा जीवन संभव है। बाकी बेटा किसी भी ग्रह पे हमारा जीवन संभव नहीं है, हम जीवित नहीं रह सकते। ओनली पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ की जीवन संभव है, इसलिए इसको अद्भुत ग्रह भी बोलते हैं। अब उसके बाद आ गया मंगल। मंगल जो है इसको लाल ग्रह भी बोलते हैं। जो पृथ्वी है हमारा नीला ग्रह है, और मंगल जो है वो सौरमंडल का लाल ग्रह कहलाता है। फिर उसके बाद आ गया बृहस्पति। बृहस्पति हमारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। फिर बेटा इसके बाद आ गया शनि, यूरेनस 7वें नंबर पे, और 8वें नंबर पे हमारा क्या आ गया, नेपच्यून, जो कि सन से काफ़ी दूरी पर स्थित है। इसकी डिस्टेंस और सन की डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा दूरी पर जो स्थित हमारा ग्रह है सौर मंडल में वो कौन सा है, नेपच्यून। चलो बच्चों अब आगे उपग्रहों के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह क्या होता है, वह खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे उपग्रह कहते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन में लगाता है, और अपनी धुरी पे, अपनी एक्सिस पे, अपने अक्ष पे भी चंद्रमा इतना ही समय लेता है। जैसे आप लोगों को पता है बेटा, जो फोर्थ और फिफ्थ क्लासेस है वहाँ आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर भी घूमती है और अपने अक्ष पर भी घूमती है। वैसे ही जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर भी घूमता है और अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो पृथ्वी के चारों ओर घूमने के लिए वो 27 दिन का टाइम लेता है, 27 दिन का समय लेता है, और अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमने के लिए भी वो 27 दिन का ही समय लेता है। इसीलिए हमें चंद्रमा का एक ही साइड दिखता है, एक ही पार्ट दिखता है, वन पार्ट, एक ही साइड दिखता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर घूमने के लिए 27 दिन का समय लेता है, और पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए भी 27 दिन का समय लेता है। अब चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद चलते हैं बच्चों क्षुद्र ग्रह के बारे में। ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। और ये जो ग्रह है ये मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। बेटा हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे सौर मंडल में ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पिंड होते हैं। छोटे छोटे पिंड, और उन पिंडों को क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। छोटे छोटे पिंड है और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह। और ये ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो क्षुद्र ग्रह है कहाँ, किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। चलो बच्चों अब आगे देखते हैं उल्का पिंड। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के नज़दीक आ जाते हैं। इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु में या वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। अब उसके बाद तारामंडल के बारे में पढ़ते हैं। तारामंडल क्या होता है, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। क्या तारामंडल क्या होता है, तारों का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे हम तारामंडल कहते हैं। अब उसके बाद आ गया बेटा आकाश गंगा। तारों की बहुत बड़ी प्रणाली, क्या, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली, बहुत ज़्यादा तारे होते हैं, उस प्रणाली को हम क्या बोलते हैं, आकाश गंगा बोलते हैं। फिर उसके बाद आ गया बेटा ब्रह्मांड।
ब्रह्मांड क्या है, ये बहुत ही विशाल है और अकाल्पनिक है, बहुत विशाल है, बहुत ह्यूज है। ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा है और अकाल्पनिक है, इमेजिनरी है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिसमें क्या होता है, ब्रह्मांड में क्या क्या होता है, हमारा पूरा सोलर सिस्टम, पूरा सौर मंडल, सौर मंडल मीन्स चांद, तारे, सूर्य, ग्रह और आकाश गंगाएं मिली हुई हैं। आकाश गंगाएं मिली हुई हैं। आकाश गंगा क्या होते हैं, क्या होती हैं, तारों की बहुत बड़ी प्रणाली। अब उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ग्रहों को क्रम में बताया हुआ है। जैसे सूर्य है, सूर्य के पास वाला ग्रह जो है वो क्या है, बुध है। ये सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है और शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है हमारे सौर मंडल का। अब पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोला जाता है और अद्भुत ग्रह भी बोला जाता है, क्योंकि एक मात्र ये ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है, बाकी किसी भी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। इसके बाद आ गया मंगल को लाल ग्रह भी बोला जाता है। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वो बृहस्पति है। फिर आ गया शनि, यूरेनस और नेपच्यून और सन की डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा है। चलो बच्चों, अब अभ्यास के थोड़े से प्रश्न करते हैं। आपने भी उत्तर देने की कोशिश करनी है। ग्रह तथा तारे में क्या अंतर होता है, ग्रह तथा तारे में क्या अंतर होता है। जैसे तारा बेटा, हमारा जो सूर्य है वो तारा है और ग्रह क्या है, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। इनमें अंतर क्या होता है, देखो आपने अपनी तरफ से लिखने की भी कोशिश करनी है। जैसे फर्स्ट नंबर पे लिख सकते हैं तारे के बारे में। तारे का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा होती है और ग्रह का अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती। ये अपना प्रकाश और ऊष्मा जो है वो तारे से ग्रहण करते हैं, मीन सूरज से ग्रहण करते हैं। सूरज भी एक तारा ही है और जो ग्रह है वो तारे का सूरज का चक्कर लगाते हैं, सूरज की परिक्रमा करते हैं, ना कि सूरज ग्रहों की परिक्रमा नहीं करता। जो हमारे ग्रह है वो सूरज की परिक्रमा करते हैं। आप एक अंतर भी बता सकते हैं जो कि फर्स्ट नंबर पे मैंने आप लोगों को बताया। अब सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो सौरमंडल की आप डेफिनेशन बड़े इजीली वे से दे सकते हैं। जैसे कि सौरमंडल एक परिवार है जिसमें सूरज है जो कि केंद्र में स्थित है और इसको मुखिया भी बोलते हैं। इसमें 8 ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है तथा उल्का पिंड है। इसको सौरमंडल बोलते हैं। अब उसके बाद में आ गया सूरज से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो। सूरज से उसकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखो, तो ये दिए हुए हैं। सूरज से उसकी दूरी के अनुसार सारे ग्रह ये दिए हुए हैं। आपने इसको क्रमबद्ध तरीके से याद कर देना है जैसे दिए हुए हैं। अब उसके बाद प्रश्न 5 आ गया, हम चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने के लिए 27 दिन का समय लगता है और इतना ही समय वो अपने अक्ष का चक्कर पूरा करने में लेता है। इसी कारण हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो अगर बच्चों आपको मेरी वीडियो ये अगर समझ आई तो आपने लाइक करना नहीं भूलना है और साथ में कमेंट भी देना है। और ये जो अभ्यास के प्रश्न हैं इनका अपनी तरफ से उत्तर देने की कोशिश करनी है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपने इनका आंसर दिया है कि नहीं दिया है। ओके, बाय बाय, धन्यवाद बच्चों।